करते हैं। फंक्शनल का एक एग्जांपल हो गया अल्कोहल और ईथर। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ रहे हो? फॉर्मूला अल्कोहल और ईथर का सेम होता है। तो एक अल्कोहल होगा तो ईथर भी होगा, मेरे ख्याल से हमने इसके कितने 7 हो गए टोटल, कितने हो गए टोटल 7। लास्ट क्वेश्चन जो गया C4H10O। 4 अल्कोहल्स बने थे इसके और 3 क्या बने थे बच्चों, ईथर्स। अलग अलग बनाए थे हमने, सारे बना लिए थे। क्लियर? 4 अल्कोहल्स और 3 ईथर्स, है ना मशीन बना लिए थे। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन इस पे ऐसा है कि बेंजीन रिंग वाले ये बनाने हैं, इसके आइसोमर्स बनाने हैं। बेंजीन रिंग होनी चाहिए तो सिर्फ किसके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, CH2OH के साथ। किसके साथ छेड़छाड़ कर सकते हो, CH2OH के साथ। सोचो क्या क्या छेड़छाड़ कर सकते हैं। क्रिएटिविटी, बेंजीन रिंग है ना, क्या है एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़ चुके ना कुछ, है ना? हाँ, ये सब क्रिएटिविटी बचानी है आपको सिर्फ CH2OH के साथ। बेंजीन तो एज इट इज रहेगा। ठीक है क्वेश्चन, हमें सारी क्रिएटिविटी बचानी है किसके साथ, CH2OH के साथ। ट्राई करो एक बार। ईथर क्या बनेगा इसका बस ये बता दो पहले मेरे को। OCH3 थोड़ा सा अच्छा है क्वेश्चन, बता देता हूँ। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए तो CH2OH और अगर ऑक्सीजन बीच में आ गया कार्बन साइड में तो क्या बन गया, वो ईथर बन गया। ठीक है बच्चों, ये बन गया। ठीक है, अभी देखते हैं, पहले इतना समझ आ गया अल्कोहल ये और ये। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, ईथर से बना के अल्कोहल से ईथर बना। ठीक है, कुछ इसमें यार पोजिशनल बन सकते हैं। हाँ, कुछ इसमें क्या बन सकते हैं, पोजिशनल। कैसे बनेंगे पोजिशनल, देखो CH2OH में लिख के मैं और क्या लिख सकता हूँ इसमें, CH3 और OH। बेंजीन पे लगा हुआ है CH3 और OH। बेंजीन पे CH3 और OH लगा हुआ है। अब कितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी इसकी, हमेशा 2 और बनेंगी। ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा हमेशा पता पड़ा में ऑर्थो मेटा पैरा। तो OH ऊपर दूसरे कार्बन पे CH3, OH ऊपर तीसरे कार्बन पे CH3। समझ में आ रहा है?
हालांकि स्कूल में इतना नहीं जाते, इतना टफ पे नहीं जाएंगे जनरली, बट अच्छा क्वेश्चन, सिंपल है बहुत। जैसे ही आए तो तीन बनेंगे ही बनेंगे, 1 2 1 3 1 4, और तो मेटा पैरा, ये तीन तो बनेंगे ही बनेंगे जब भी नंबरिंग होगी। ठीक है क्वेश्चन। ठीक है तो ठीक। तो अल्कोहल बनेगा तो ईथर भी बनेगा ही, अल्कोहल बनेगा हमेशा तो ईथर भी बनेगा ही। ऑलराइट, C4H10 वो बनाया था उसने, ईथर में और पॉसिबिलिटी नहीं है। सिर्फ 5 बनेंगे टोटल इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले से बनाने की कोशिश करो, अल्कोहल्स कितने बनेंगे, ईथर कितने बनेंगे। आसान कर दिया हुआ है, उसमें तो 7 बने थे, इसमें कम आएंगे, सारे आप ही को बताने हैं कितने अल्कोहल्स बन रहे हैं, कितने ईथर बन रहे हैं। सर CH2OH CH3 एंड OH में कैसे ब्रेक होंगे? गुड क्वेश्चन कि CH2OH CH3 एंड OH में कैसे ब्रेक हो गया, क्योंकि जब हम यहाँ पे वंशिका क्या लगे लगे होते हैं यहाँ पे HHH लगे होते हैं, है ना, मैंने समझाया था। इसके यहाँ पे कोई चीज लगेगी तो H हटेगा वहां से, अच्छा, एक ही बॉन्ड हो सकता है, समझ आ रहा है। यहाँ पे कोई चीज लगेगी तो H हट जाएगा, इसलिए वो एक H एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, क्लियर है बच्चों, हर्षिमरत समझ आ रहा है। यस सर। अर्जुन, नव्या, रौनक सबको सुनाने के बाद किससे बनाओ C3H8 को, कितने अल्कोहल्स कितने ईथर्स, आसान क्वेश्चन है। कितने बने, C4H10 को बनाना है। ठीक है भैया, रिंग थोड़ी ना है इसमें, इसमें तुम कहाँ से लगा रहे हो, मैंने C3H8 कोई तो दिया है। अच्छा, ठीक है, तो ये बहुत आसानी हो गई बच्चों। ठीक है, हद से भी ज्यादा आसान हो गई। ठीक है वंशिका, फॉर्मूला देखो C3H8, इसका फॉर्मूला ये एल्केन्स का, सारे सिंगल बॉन्ड आएंगे, क्या आएंगे सारे सिंगल बॉन्ड, कोई डबल बॉन्ड नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है वंशिका, देखिए बनेगा 2 प्रोपेनॉल, ये पहले बनाए थे पोजिशनल में, वो इसको उठा के लगा दिया बीच। क्लियर है, और कुछ नहीं कर सकते, और कोई क्रिएटिविटी नहीं मचा सकते, अल्कोहल से ईथर बनाना आना चाहिए।
ईथर के लिए क्या होता है, ईथर ऑक्सीजन बीच में आता है, दोनों साइड कार्बन, बस इतना सही है। इसमें कोई क्रिएटिविटी मचा सकते हैं क्या? नहीं मचा सकते। एक साइड एक कार्बन, एक साइड दो कार्बन, पलट भी दूंगा तो भी वही चीज रहेगी। क्या नाम है इसका? मिथॉक्सी इथेन। क्या नाम है? मिथॉक्सी इथेन। क्लियर? बहुत आसान से तीन बन गए। ठीक, तो पहला पेयर फंक्शनल आइसोमर्स का क्या हो गया? जो अल्कोहल्स और ईथर्स। ठीक, दूसरा पेयर सेकंड एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये मैंने पढ़ाते हुए भी आपको ये चीज बताई थी कि एल्डिहाइड्स में क्या होता है? CO के साइड में H। ठीक है, CO के दोनों साइड कार्बन आते हैं तो क्या होता है? वो कीटोन होता है। दोनों साइड कार्बन आते हैं तो क्या होता है? वो कीटोन। ठीक है, सबसे छोटा कीटोन क्या होता है? जिसमें दोनों तरफ एक एक कार्बन हो, सबसे छोटा कीटोन प्रोपेनोन। ठीक है, इसका भाई, इसका आइसोमर क्या होगा? तीन कार्बन वाला एल्डिहाइड। ये बड़ी बात है क्या इसमें? ठीक है, तीन कार्बन वाला एल्डिहाइड। समझ में आ रही बात? दोनों का फॉर्मूला क्या आएगा? जो सेम आएगा। ठीक है, एक कीटोन है और एक क्या है? एल्डिहाइड। पहचानना आपको है ना वंशी का, सी डबल बॉन्ड ओ एच। सी डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन तो कीटोन। प्रोपेनल प्रोपेनोन, इसका नाम क्या है? प्रोपेनल एल्डिहाइड है। इसका नाम क्या है? प्रोपेनोन। कोई दिक्कत नहीं है। जब बच्चों आपको फॉर्मूला देंगे, अभी आपने फॉर्मूला लिखा था इनको होगा C3H8O। इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है? C3H6O बन रहा है ना? C3H6 एल्कीन, एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। ये निशानी है एल्डिहाइड कीटोन की। इसकी निशानी है ये एल्डिहाइड कीटोन की। समझ में आ रहा है? अभी अल्कोहल था C3H8O, सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, C4H8O से सारे आइसोमर्स बनाओ। C4H8O से सारे आइसोमर्स बनाओ। कितने बन सकते हैं? है ना? एल्डिहाइड कीटोन सब पता है आपको, फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। ट्राई करो। So aldehydes and ketones are functional isomers. ठीक है गोविंद, समझ में आ रहा है? एनी डाउट? नो सर, नो डाउट। तो सबने बना लिया ना? करो, चेन के साथ छेड़छाड़ होगा। सारे बनाने ना, तो चेन भी बनाने हैं।
समझ में आ रही बात? और हाँ, एल्डिहाइड्स कीटोन तो सबने बना लिया ना, वेरी गुड। अच्छा, 3 बनेंगे मेरे ख्याल से, आसानी है ये, 3 बन रहे हैं। कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। चीन के साथ छेड़छाड़, ठीक है ऋषभ? अच्छा, तो इतना तो सबको समझ आ गया कि एल्डिहाइड्स कीटोन वंशिका है ना, ये तो सबने बना लिया ना, वेरी गुड। तो एल्डिहाइड है और कीटोन है, दोनों आपस में फंक्शनलाइज होते हैं, इतना तो समझ में आइडिया सबको, ठीक है? थोड़ा सा बस चेन के साथ और छेड़छाड़ करके देख लो, ठीक है ऋषभ? अगर मैं इसको उठा के स्टेज पे उठा के इधर डाल दूं तो कुछ नहीं हो सकता, हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? है ना? ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सोचना है, क्रिएटिविटी मचानी है, ये तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसमें तो 2 ही पॉसिबिलिटी बनी है। वो तो तुमने सही बना लिया। चेन पे भी ध्यान दो, चेन आइसोमर्स तो बन ही सकते हैं, ठीक है वंशिका? समझ में आ रहा है? क्लियर है बच्चों? ठीक, और ज्यादा बनेंगे C5H10 बनाओ, सारे एल्डिहाइड्स कीटोन्स बनाओ C5H10O से। ये चीज बनेगी, और कुछ हो सकता है क्या वैसे? और कुछ क्रिएटिविटी मचा सकते हैं क्या? नहीं मचा सकते मेरे ख्याल से, हिमांशु को कुछ पता लगा? नहीं नहीं, करेक्ट बताना है कुछ ना, मतलब ऊपर जो हाँ, उसमें देखिए कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, कार्बन के इसमें 5 बॉन्ड हो गए, ठीक है? ये उठा के नजर आएगी तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे इसमें, कार्बन की गड़बड़ होगी। एल्डिहाइड हमेशा साइड में ही आएगा, कोने में ही आएगा, बीच में नहीं कर सकते, बीच में करेंगे तो कीटोन हो जाएगा, ठीक है कुशल? एल्डिहाइड हमेशा साइड में आएगा, क्लियर है? 90 ये, ठीक है? आइसोमर्स बनाना समझ में आ रहा है, दोनों 90 को सिया। अनफॉर्चुनेटली 5 से ज्यादा बनेंगे, कुछ मचाओ क्रिएटिविटी। और एक यूज कर सकते हैं,
समझ आ रहा है कैसे करते हैं कैसे, बस ऐसे खेलना होता है। डर से ज्यादा नहीं लगेंगे सर, तो ज्यादा नहीं लगेंगे पक्का। समाज बनेगा। थोड़ा सा ये तो है ना, ये तो करना पड़ता है स्टार्टिंग में, तो एकदम से नहीं बनते है ना, बस आपको क्रिएटिविटी देखनी है। आप ये तो तरीका देख रहे हैं। स्कूल में तो सिर्फ बच्चों ये आएगा कि क्या है, कौन सा आइसोमर है, ये कौन सा एग्जांपल है, ये इस टाइप के। कॉम्पिटिटिव के लिए थोड़ा सा हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना, दिमाग को थोड़ा सा खोलना पड़ेगा क्रिएटिविटी मचाने के लिए। तो एल्डिहाइड्स कीटोन्स ये तो समझ में आएगी आपने को, है ना। एल्डिहाइड्स कीटोन्स आपस में क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स हैं, ठीक है। एक तरफ एल्डिहाइड बनाया, एक तरफ कीटोन बनाया, ठीक है बच्चों। और क्रिएटिविटी मचाना शुरू किया, ये क्रिएटिविटी मचाना शुरू कर देंगे। पोजिशनल, एल्डिहाइड की पोजीशन तो चेंज कर नहीं सकते, कीटोन की तो कर सकते हैं यार, ठीक है। क्या है ये, 2 पेंटेनोन, 3 पेंटेनोन बन सकता है मजे में, क्या बन सकता है, 3 पेंटेनोन, बहुत आराम से, बहुत मजे में। समझ में आ रहा है। आपको 3 टर्म्स में सोचना है, पोजिशनल, चेन और फंक्शनल। फंक्शनल सबसे पहले बनाने में, सबसे पहले क्या बनाने में, फंक्शनल। एक तरीका होता है सारा आइसोमर बनाने का, सबसे पहले फंक्शनल बना ली, ठीक। उसके बाद हमने देखा कोई पोजिशनल, ठीक है, फिर चेन के साथ छेड़छाड़, इस चेन को उठा, कार को उठा, यहाँ पे लगा दूं, चेन छोटी होगी। समझ में आ रहा है, ठीक। ये तरीका होता है सारे आइसोमर्स बनाने का, ठीक है बच्चों। 3 कीटोन बन गए, क्लियर। ये ऑनलाइन सबको समझ आ रहा है, पार्शियल और सिंपल समझ आ रही बात। ऐसे पहले फंक्शनल बना लिए, फॉर्मूला देख के, आइडेंटिफाई करके, ठीक है। तो चल हमारे आगे बनेंगे, चेन को छोटा किया, ठीक है, प्रेशर चेन को छोटा किया। मेरा भी अब उसको भी तो चेन को जो छोटा किया, वही तो पोजीशन भी तो बना सकता है ना, सीएससी यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, अलग अलग चीज नहीं। ठीक है, CS3 उठा के हमने यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, ये अलग अलग चीज बनेगी ना यार। CS3 उठा के लगाया, यहाँ लगाया, अलग अलग चीज बनेगी। इसको और छोटा कर सकते हैं, इसको उठा के यहाँ पे लगा लो, धीरे धीरे इसमें हमारा दिमाग चलना शुरू होगा, किस किस टाइप की क्रिएटिविटी हम मचा सकते हैं। 7 आएंगे इसके टोटल एलिएट्स की टोन, समझ में आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन सिर्फ एक कराना है, कराने का एम यही है कि आपको समझ आना चाहिए कि अच्छा है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। हमें थोड़ा सोचने का तरीका बात में आ रही है, ठीक। कीटो चाहती है क्या, कौन सा वाला चौथा वाला, इस CS3 कौन से सी के ऊपर लगाना है, अपने आप थोड़ी है ना वो गलती भी समझ आ जाएगी। जैसे वंशी ने 5 पॉइंट लगा दिए, CS से यहाँ लगा दिया, तूने भी किया, हाँ मैंने भी किया, ठीक है। 5 पॉइंट बन गए उसके, ठीक है, 4 बन गए।
वो गड़बड़ आपको खुद ही पता चल जाएगी। ठीक है, ये सब चीजें जितना आप करोगे लेकिन करके आएगा, है ना, डरना नहीं है, क्रिएटिविटी में जाने से डरना नहीं है, करो अपने आप समझ जाएगा अच्छा ये गड़बड़ है। समझ आ रही मेरी बात? ठीक है, स्कूल में सिर्फ क्या आएगा कि क्या है एल्डिहाइड्स कीटोन्स क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स है, इससे बस इतना सा पूछते हैं स्कूल वाले, बस इतना सा पूछते हैं। ठीक है, समझ आ रही मेरी बात सबको? ठीक, तो हर तरह का ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन आ जाएगा, फॉर्मूला देके कि अच्छा कितने आइसोमर्स हैं, उसमें फिर हमने सारी पॉसिबिलिटीज देखनी पड़ेगी। कितना सा डिफरेंस होता है, मतलब बेसिक तो वही है, कॉम्पिटेटिव में बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा पूछ लेंगे और उसमें बस बेसिक चीज पूछ लेंगे। समझ आ रही बात? ठीक है, गोविंद बना लिया तूने, कोई दिक्कत तो नहीं है, बता दे। कर दूंगा भैया क्लास में, तो वैसे क्लास का तो ये कुछ पेयर्स हैं अल्कोहल ईथर्स, एकदम जैविरों की तरह ही जोड़ी साथ में आएंगे, अल्कोहल बनेगा तो इथर भी बनेगा, है ना, एल्डिहाइड बनेगा तो कीटोन भी बनेगा। ऐसा ही तीसरा पेयर क्या है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स का, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स। थर्ड पेयर इज ये भी आपको बताया ऐसे ही होते हैं, एक में साइड में H आता है और एक में दोनों तरफ कार्बन, COO, CO के साथ H है तो एसिड, एसिड्स के होते हैं जिनमें O के साथ H, और दोनों तरफ कार्बन तो क्या एस्टर, दोनों तरफ कार्बन है तो क्या होता है वंशिका एस्टर। ये वैसे समझ आ रहा है, 3 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, 6 हाइड्रोजन है दोनों, और लेफ्ट वाला क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट वाला क्या है एस्टर, CO, बीच में क्या होगा COO, उसके अगर दोनों तरफ कार्बन है तो एस्टर है। बात सुना रही? ठीक है, और मतलब राइट साइड में अगर H है तो वो एसिड हो गया, क्या हो गया वो एसिड। ये भी आपस में क्या हो गया फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फंक्शनल आइसोमर्स, स्कूल में बहुत चांसेस हैं पूछते हैं कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, क्या रिश्ता होगा, क्या रिलेशन होगा इनका आपस में, फंक्शनल आइसोमर्स। क्लियर है? थोड़ा सा स्पेशल एग्जांपल है मेटामर्स, मेटामर्स अभी तक जो थे उनसे सारे आइसोमर्स सारे उन्हीं से बन जाएंगे, तीनों से, उन तीनों से ही सारे आइसोमर्स अपन बना लेंगे। ठीक है, चेन पोजिशनल फंक्शनल उनसे सारे बन जाते हैं, सारी पॉसिबिलिटी सारी क्रिएटिविटी उसी से बन जाती है। ये कुछ 2-3 स्पेशल एग्जांपल्स हैं, बस पूछ लेंगे कि स्कूल में भी एक ही आपस में क्या है मेटामर्स हैं या नहीं, इस टाइप के क्वेश्चंस। तो मेटामर्स थोड़े स्पेशल होते हैं। मेटामर्स क्या होता है, इस टाइप के जिसमें एक बीच में लगने वाला फंक्शनल ग्रुप होगा, बीच में लगने वाला फंक्शनल ग्रुप, और उसके आजू बाजू कार्बन कितने हैं उसमें डिफरेंस है।
एक में क्या है 2 2 और एक में क्या है 1 3, कार्बन बराबर है, एक में 2 2 है और एक में क्या है 1 3। समझ में आ रही बात? ठीक, इसको बच्चों मेटामर्स बोलते हैं, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं मेटामर्स, क्योंकि ये स्पेशल है, अलग है। पुराने वाले जो उसमें चेन छोटी करते थे, हम क्या करते थे, चेन छोटी करते थे, सब्स्टिट्यूट की तरह लगाते थे, कुछ ऐसा करते थे। इसमें एग्जैक्टली हम चेन तो बोलते हैं कि ना, चेन तो बीच में टूट रही है, ईथरस में चेन तो बीच में क्या होता है, टूट जाती है ना। तो एक स्पेशल कैटेगरी है, इसलिए इनको मेटामर्स बोलते हैं। क्या पहचान है इनकी? एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप होगा जो बीच में लगता है और उसके आइदर साइड नंबर ऑफ कार्बन के होंगे डिफरेंट होंगे। समझ में आ रहा है? ऐसो को क्या बोलते हैं मेटामर्स, ठीक है। तो बीच में लगने वाले फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से, अभी बड़े सारे, कौन कौन से बीच में लगने वाले? एक तो कीटोन, दोनों साइड कार्बन होते हैं उसके, और एक एस्टर, उसके भी दोनों साइड। समझ में आ रहा है सबको? ठीक, ऐसे एग्जांपल्स जो आएंगे कि और स्पेशल है, ये दो दो जगह आ जाता है, ये पोजिशनल में भी आ जाएगा, इसको 2 पेंटेनॉन 3 पेंटेनॉन, ये पोजिशनल का भी एग्जांपल दोनों में आता है ये वाला, और मेटामर्स का भी एग्जांपल। 2 पेंटेनॉन 3 पेंटेनॉन ये पोजिशनल आइसोमर्स का भी एग्जांपल है और मेटामर्स का भी एग्जांपल है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, दोनों का एग्जांपल है। सी डबल बॉन्ड हो बीच में, एक साइड एक कार्बन 3 कार्बन, दोनों कार्बन, ठीक है, और ऐसा ही एस्टर, ये गोविंद समझ आ गया, याद रहेगा मेटामर्स, स्पेशल नाम मेटामर्स। इसका नाम क्या लिखेगा? पोजीशन है क्या इसमें कोई? नेमिंग कैसे करते थे स्ट्रेस? प्रोपाइल इथेनॉल, टॉक्सिकोस में बता, प्रोपाइल इथेनॉल, है क्या ऋषभ? ठीक है, इथाइल प्रोपेनॉल, पोजीशन की बात ही नहीं हो रही है। सर कीटोन वाला ऐसा है जो दोनों जगह आएगा, पोजीशन में भी आएगा और भी आएगा। समझ आ रहा है? पोजीशनल तो क्या है, पोजीशन को कैसे पहचानते हैं? नंबर से, है ना, 2 पेंटेनॉन 3 पेंटेनॉन, नंबर डिफरेंट है तो क्या है वो पोजीशनल आइसोमर है ना ऋषभ? मेटामर्स।
लास्ट की वो जो टॉटोमर्स अभी हम समझ नहीं पाएंगे, इसको पढ़ेंगे, समझ पाएंगे हम इसको कब, जब हम रेजोनेंस पढ़ लेंगे, है ना, रेजोनेंस पढ़ लेंगे तब हम इसको समझ पाएंगे। इसलिए अभी हम बस देख लेते हैं होता क्या इसमें, इक्विलिब्रियम में होते हैं दोनों चीजों, और उसका रीजन होता है रेजोनेंस ना, तो ये भी हमें समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो हाँ, लेकिन स्कूल लेवल के लिए मैं थोड़ा बता देता हूँ कि होता क्या है टॉटोमर्स, ठीक है, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जब भी होते हैं, उनके टॉटोमर्स होते हैं। एक बार देखो ना ध्यान से कैसे बनाते हैं टॉटोमर, जो आप पहले सोच रहे थे ना, क्या सोच रहे थे आप कि सर इसमें डबल बॉन्ड लगा दें कार्बन कार्बन के बीच में और एच को उठा के इधर लगा दें, देखा ध्यान से, ठीक है बच्चों, क्या किया हमने, डबल बॉन्ड कहाँ गया, कार्बन कार्बन के बीच, वहां पे एक्स्ट्रा बॉन्ड गया, एच हट गया वहां से, एच हट के कहाँ आ गया, ओ पे आ गया, इसी के साथ नाइंसाफी नहीं हुई, बॉन्ड होता क्यों नहीं, वो मैंने जैसे बताया थोड़ा सा बढ़िया वाला फंडा है रेजोनेंस, नाम से है ना रेजोनेंस, वाह, ठीक है। तो रेजोनेंस जब हम पढ़ेंगे तो समझ आएगा, ठीक है। कार्तिक अभी सोच रहे कि भाई कैसे बना दिया जुगाड़ है ना, डबल बॉन्ड में शिफ्ट हो गया, इन कंपाउंड्स को बोलते हैं इनॉन, क्या बोलते हैं इसको, इनॉन, तीन पोल, डबल बॉन्ड भी है और एल्कोहल ग्रुप भी है, इनॉन, ठीक है। और इसको बोलते हैं कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म ना, एल्डिहाइड कीटोन है, एल्डिहाइड है वैसे तो, लेकिन नाम इसका से कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म, और क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे समझ में आएगा, फील आएगी जब हम आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे रेजोनेंस का, समझ में आएगा। ये आपस में इक्विलिब्रियम में होते हैं, आपको इक्विलिब्रियम नहीं पता, इस बार ये कोविड के चक्कर में थोड़ा वो सिलेबस ऊपर नीचे कर दिया ना, पहले पढ़ते थे, पहले ये सब पढ़ते थे इक्विलिब्रियम वगैरह, उसके बाद लास्ट में और इस बार सब ऊपर ऊपर नीचे कर दिया, तो उसी क्लास सेट करना पड़ेगा थोड़ा, मजबूरी में गुजारा करना पड़ेगा। तो इनॉल कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, समझ में आ गया कितना, ठीक है। कोशिश करो बहुत आसान से बनाकर कीटोन का बनाने का, इनॉल ट्राई करो इसका, टॉपर बनाओ, तरीका आपको समझाएंगे क्या करना है, डबल बॉन्ड बनाओ, कॉपी बनाओ, बिल्कुल टॉटोमर कैसे बनाना है समझ आ गया कि डबल बॉन्ड उधर आ जाएगा कार्बन कार्बन के बीच में, गोविंद समझ आ रहा है टॉटोमर कैसे बनाना है, गोविंद ठीक है, हरसिमरत समझ आ रहा है, यस सर। सिया नब्या समझ आ रही बात कैसे बनाना है, सिया डबल बॉन्ड को शिफ्ट करना है कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है। बट कैसे होता है बच्चों, ये हमें फील आएगी एग्जैक्टली तरीके से कब आएगी, जब हम रेजोनेंस पढ़ लेंगे ऑर्गेनिक में ही, उसके बाद हम इसको दोबारा से टॉपिक को उठाते हैं, ठीक है। समझ में आ रही सबको बात, ठीक है। ये 5 हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं, 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं, स्कूल में पूछेंगे नाम, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैटेगरी, ठीक है, क्या क्या है, चेन, पोजिशनल, फंक्शनल, मेटामर्स, टॉटोमर्स, ठीक है। किसी को डर तो नहीं लगेगा नाम से अब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रक्चरल के बाद सेकंड टाइप होता है स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमरिज्म,
ठीक है, स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है ना, इसमें क्या डिफरेंट होता है वो देखते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आएगा, किससे समझ में आएगा, जो एग्जाम्पल से। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था ये वाला एग्जाम्पल, आपको याद भी नहीं होगा। टू ब्यूटीन को मैं दो तरह से बना सकता हूँ ना, अभी कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं, समझो इसको। टू ब्यूटीन को हम दो तरह से बना सकते हैं, देखना बच्चों कैसे। क्या है टू ब्यूटीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, एक और तरीका है टू ब्यूटीन को बनाने का, विषय याद है ना इस पर, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये भी टू ब्यूटीन है, ये भी टू ब्यूटीन, समझ आ रहा है सबको। ठीक, किसी को भी नहीं याद है केमिकल बॉन्डिंग में इसका नाम, सिस ट्रांस। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हर्षिमरन तेरे को याद है ये? नो सर। चलो कोई बात नहीं। तो क्या डिफरेंस है बच्चों इसमें? स्पेस में अरेंजमेंट, स्पेस में अरेंजमेंट। तो स्टीरियो आइसोमरिज्म की बड़ी टचनी सी डेफिनेशन है, स्ट्रक्चर सेम है, डिफरेंस कहां पे बच्चों? स्पेस में अरेंजमेंट। स्पेशियल स्पाटियल अरेंजमेंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? स्पाटियल अरेंजमेंट। स्पेस में जो अरेंजमेंट है एटम्स का वो अलग है। जब मैं स्पेस में घूमूंगा, एक चक्कर मारूंगा, CH3 का क्या है? CH3 H हमारा इधर क्या है? CH3 H फिर CH3 डिफरेंस हमारा ठीक है। इसको बोलते हैं सिस, है ना। अब IUPAC नोमेनक्लेचर में तो हम इनको दोनों को टू ब्यूटीन बोलेंगे, IUPAC नोमेनक्लेचर में दोनों को क्या बोलेंगे? टू ब्यूटीन। तो इनकी पहचान क्या है? इनके लिए स्पेशल वर्ड्स यूज किया जाता है, इनके लिए स्पेशल वर्ड्स यूज किया जाता है, इनके लिए यूज किया जाता है सिस ट्रांस। सिस मतलब जब सेम ग्रुप सेम साइड होता है तो क्या बोलते हैं? सिस टू ब्यूटीन, इसका पूरा नाम ब्यूटीन याद रहेगा। ट्रांस ऑल्टरनेट पोजीशन, सेम ग्रुप जब ऑल्टरनेट पोजीशन पे होते हैं क्या बोलते हैं उसको? ट्रांस, ट्रांस टू ब्यूटीन। तो ये दो स्पेशल वर्ड्स यूज किए गए हैं, इनके नाम भी ठीक है। ओके, अभी भी नोट नहीं करना है, अब मैं आपको याद दिलाऊंगा हमने क्या कहाँ पढ़ा था ये। ठीक है, हमने पढ़ा था डायपोल मोमेंट। ये डायपोल मोमेंट एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे, और ये डायपोल मोमेंट क्या होंगे? ऐड होंगे, मतलब कैंसिल नहीं करेंगे। डायपोल मोमेंट का एग्जांपल था, इसका डायपोल मोमेंट कम होगा, कैंसिल हो जाएगा, वेक्टर एडिशन। डायपोल मोमेंट याद है सबको? वेक्टर एडिशन क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इसमें वेक्टर एडिशन कैंसिल नहीं होगा तो किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा? सिस का। ट्रांस का क्या होगा? कम होगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो वहां पे छोटे छोटे जैसे ऑर्थोमेटा पैरा भी आया था, वहां पे बॉन्डिंग में डायपोल मोमेंट निकालने के लिए सिस्टम भी आया था थोड़ा सा, और क्लियर है सबको? सिस ट्रांस का मतलब समझ आ गया क्या होता है? सिस टू ब्यूटीन। ठीक है बच्चों, क्या होता है? ट्रांस टू ब्यूटीन। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? लिखो इनकी डेफिनेशन। Compounds which differ in spatial arrangement. Compounds which differ in spatial or spatial, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहो, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। स्पेस में जब बच्चों घूम रहे हैं तो अलग अलग चीजें आ रही हैं। दोनों टू ब्यूटी है, लेकिन एक सिस टू ब्यूटी है और एक क्या है? ट्रांस टू ब्यूटी। समझ में आएगा? This is the problem. हाँ,
और भी एग्जांपल है बहुत सारे होंगे तो काफी क्लियर हो जाएगा। स्टीरियो आइसोमरिज्म भी दो टाइप के होते हैं। स्टीरियो आइसोमरिज्म इज ऑफ टू टाइप्स। इससे पहला होता है ज्योमेट्रिकल। ये सिस्टम जो ज्योमेट्रिकल का एग्जांपल है। ठीक है, इसका एग्जांपल है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म इज ऑफ टू टाइप्स। तो स्ट्रक्चरल 5 टाइप के, स्टीरियो 2 टाइप के। ये सब इसमें देखना पड़ता है जो हम बनेंगे चीजें आइसोमरिज्म में। हाँ जी बच्चों, तो थोड़ी सी नई नई चीजें हैं ना, डर तो नहीं लग रहा? ऑप्टिकल, दूसरा है ऑप्टिकल। ठीक है, तो दो टाइप के होते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ये कुछ ज्योमेट्रिकल के एग्जांपल। ऑप्टिकल ठीक है, ऑनलाइन कोई दिक्कत तो नहीं है? हर्षवर्धन बता देगा, रौनक, गोविंद। नहीं सर। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमरिज्म स्ट्रक्चर अलग थे, उसमें स्ट्रक्चर डिफरेंट होता था उनका। आईयूपीसी नेम लिखोगे अलग अलग आएगा। आईयूपीसी नेम लिख के दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, पहले बता चुका हूँ। ठीक है, नाम लिखते ही पता चल जाता है कौन सा चेन, कौन सा फंक्शनल, कौन सा पोजिशनल। ठीक है, इनका नाम लिखोगे आप सेम आएगा। ये स्पेस में अरेंजमेंट अलग होगा। इनमें क्या अलग होगा? जो स्पेस में अरेंजमेंट। क्लियर है? ज्योमेट्रिकल के एग्जांपल्स हैं ये। ज्योमेट्रिकल के एग्जांपल्स हैं ये। ज्योमेट्रिकल में डबल बॉन्ड के अबाउट, डबल बॉन्ड के अबाउट जब भी चेंज इन अरेंजमेंट होगा वो ज्योमेट्रिकल का एग्जांपल होगा। डबल बॉन्ड के अबाउट अरेंजमेंट में जो डिफरेंस होगा वो किसका एग्जांपल होगा? ज्योमेट्रिकल का। ठीक है, और सुनो से बाद में नोट करना, पूरी कहानी समझ लो। ठीक है, तो डिटेल में जो हम इसका डेफिनेशन लेके आते हैं, तो डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन क्या होता है? रिस्ट्रिक्टेड होता है। डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन क्या होता है? रिस्ट्रिक्टेड होता है। इसका मतलब समझना सर। ठीक है, डबल बॉन्ड समझ गए आप? सिंगल बॉन्ड आप लोगों को आगे से क्या सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड हैंडशेक भी चल रही है, ऊपर से हाई हेलो भी चल रही है। याद है सबको? पाई बॉन्ड ऊपर से हाई हेलो भी चल रही है, ऊपर भी इनके हाथ बंधे हुए हैं। तो ये रोटेशन, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। रोटेशन समझ में आ गया सबको ऑनलाइन बच्चों? डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन क्या होता है? रिस्ट्रिक्टेड, क्योंकि ऊपर भी हाथ क्या है? बंधे हुए हैं। अगर ये हाथ बंधे हुए नहीं होते
सिंगल बॉन्ड के अबाउट आराम से रोटेशन हो जाता है। सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन क्या होता है? फ्री। डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन क्या होता है? रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है बच्चियों, समझ में आ गया इसका मतलब? आज ही बढ़ा आपने 5 बॉन्ड ऊपर से बॉन्डेड है तो घूम नहीं सकते। ठीक है, समझ आ गया? यस सर। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की डेफिनेशन ही होती है कि different arrangement due to restricted rotation about double bond, due to restricted rotation about double bond। तो आपको तो सिर्फ याद रखना है डबल बॉन्ड के अबाउट अरेंजमेंट डिफरेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ठीक, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म is due to difference in spatial arrangement due to restricted rotation हाँ जी बताओ। नव्या क्लियर है ये एकदम? सिया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, दोबारा से बोलने को बोलेंगे दोबारा से बोल देंगे, लेकिन समझ में आना चाहिए आपको। किसी को डाउट हो तो बताते रहो साथ साथ। वेरी गुड, अच्छा उन्होंने बताया ना। ठीक है, अगर हाँ कोई बात नहीं, तो वो तो डेफिनेशन है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म उसको बोलते हैं जो डबल बॉन्ड के अबाउट होता है, वो डेफिनेशन है, नाम दे दिया फिर तो आगे। ठीक है, और ठीक है ठीक है, वो तो डेफिनेशन है, एक को नाम देना तो उन्होंने दे दिया ज्योमेट्रिकल। फिर वो बताइए केमिस्ट्री वाले कहाँ से उठा के लाते हैं नाम, है ना? और लैटिन लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज पता नहीं कहाँ पहुंच जाते हैं, फिर कहाँ से उठा के लाते हैं, कहीं से उठा के दे दिया ना, उसमें हमने क्या करना। ठीक है, डेफिनेशन है तो है। ठीक है, डबल बॉन्ड के अरेंजमेंट डिफरेंट होगा उसको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बोलते हैं, है ना? ऑप्टिकल कुछ और होता होगा, बाद में देखेंगे उसको। ठीक है, अच्छा मेरे को बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा सिस ट्रांस में से? देखिए ट्रांस ज्यादा स्टेबल होगा। CH3 बड़े बड़े भारी भारी ग्रुप दूर है, इसमें बड़े बड़े ग्रुप पास है। एक कार्तिक सुन रहा है? बड़े बड़े ग्रुप पास है। बड़े ग्रुप जब पास होता है तो रिपल्शन लगता है। क्या लगता है? रिपल्शन। समझते हो रिपल्शन को? ठीक है, क्लियर है? तो ये कम स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है। समझ में आ रही सबको? ठीक, trans is more stable than cis due to less repulsion। ठीक है बच्चों, अगर ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ना होता ना, अगर ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ना होता, सिंगल बॉन्ड में देखेंगे बाद में ये घूम जाता, रिपल्शन में क्यों रहेगा भाई? घूम जाएगा, अपने आगे रोटेट हो जाता, CH3 नीचे आता, इस फॉर्म में आ जाता अपने। लेकिन ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, तभी दोनों अलग अलग स्टेबल है, मार्केट में मिल रहे हैं अलग। सिस ब्यूटिंग अलग मिलेगा आपको मार्केट में, ट्रांस ब्यूटिंग अलग मिलेगा, वरना अलग ना मिलता, अपने आप घूम जाता, सिस ट्रांस में बदल जाता अपने आप। ठीक है बच्चे, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होने की वजह से दोनों मार्केट में मिलते हैं। ठीक है, सिस ब्यूटिन दोनों ही टू ब्यूटिन है। ठीक है, दोनों ही टू ब्यूटिन है, सिस और एक ट्रांस। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत परेशानी बता दो। ठीक है, सिस ट्रांस
ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कहाँ है? डबल बॉन्ड के अबाउट डिफरेंस इन अरेंजमेंट जब होता है, ठीक है बस। इसमें बनेगा क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म? इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे क्या? होंगे कैसे? एक मिनट ना, अभी नोट करना, चेंज कर दिया मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ना, चेंज करके देख लिया, क्या ये दोनों सेम नहीं है? सेम नहीं है, क्यों, क्या डिफरेंस है इनमें? CS3 के सामने CS3 है, यहाँ पे भी CS3 के सामने CS3 है, तो ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे घूम जाता हूँ। चेंज करने से कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। यहाँ पे चेंज करने से फर्क पड़ गया, समझ में आ रहा है? अगर मैं इनको चेंज करता कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं पड़ता। तो चेंज करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ में आ रही बात? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होने के लिए क्या होना चाहिए? दोनों कार्बन के अबाउट अनसिमेट्रिकल सीन होना चाहिए। दोनों कार्बन के अबाउट क्या होना चाहिए? अनसिमेट्रिकल, तब तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा। नहीं, समझ में आने की बात, ठीक है? पहचानना कि कहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा, कहाँ नहीं होगा, ध्यान से देख लो इसको, क्योंकि यहाँ पे सेम है तो बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, these are same। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देखने के लिए आपको क्या देखना है? डबल बॉन्ड के अबाउट दोनों तरफ माहौल अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। इधर सिमेट्री आ गई, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। बात समझ रही है? बात की अभी पहले इस पे फोकस करना चाहिए, इस पे फोकस करना है, ज्योमेट्रिकल। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, है ना? सारा आगे सबको डिफरेंस। अब आपको मुझे बताते जाना कि किसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा, किसमें नहीं होगा। क्लियर एवरीवन? नो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नॉट पॉसिबल ऑनलाइन। नब्बे क्लियर है ये? दोनों कार्बन के अबाउट अनसिमेट्रिकल होगा तब जाके ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा। यहाँ पे देखो, दोनों कार्बन के अबाउट, इस कार्बन के अबाउट अनसिमेट्रिकल है, इस कार्बन के अबाउट अनसिमेट्रिकल है, बस खत्म हो गई बात। क्लियर एवरीवन? तो हमने पोजीशन चेंज की तो कोई नई चीज बन गई, वरना नहीं बनेगी। गोविंद समझ आ गया ये? Yes, sir. ठीक है, होगा इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म? होगा
दोनों कार्बन के अबाउट अनसिमेट्रिकल है। समझ में आ रही है बात? क्लियर क्वेश्चन? सिमेट्री का मतलब क्वेश्चन कार्बन के अबाउट दोनों ग्रुप क्या लगेंगे CH3। पर्टिकुलर आइसोमर्स बनाने के लिए हम करते क्या है, एक को फिक्स करते हैं, एक को पलट देते हैं। ठीक है, एक को फिक्स करते हैं, एक को पलट देते हैं। इनमें इनको पलटने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? समझ आ रही बात? जब सिमेट्री होगी उसको पलटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नई चीज नहीं बनेगी। नई चीज नहीं बनेगी तो आइसोमर नहीं बनेगा। समझ आ गया? ठीक है, जहां पर भी सिमेट्री होगी वहां पलटने से फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमने आइसोमर कैसे बनाया, एक को फिक्स रखा, एक को पलट दिया, आइसोमर बन गया। समझ आ रही बात? इसको फिक्स रखता, इसको पलटता तो भी वही चीज बनती। समझ आ रही बात? ठीक है, एक को फिक्स रख के, एक साइड को फिक्स रख के दूसरी साइड को पलट देते हैं तो आइसोमर बन जाता है। एक साइड की सिमेट्री आ गई तो वो आइसोमर नहीं बन पाएगा, खत्म बात। अब क्लियर है दिमाग में एकदम? ठीक है बच्चों, समझ आ रही बात? पक्का? तो आइसोमर किसमें बनेगा किसमें नहीं बनेगा, जो पहचान सकते हो आप लोग? क्लियर है? ऑप्शन पे बताना है किसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, आइसोमर में किसमें नहीं। समझ आ रही बात? तो ना, और बताओ किसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है किसमें नहीं है। समझ में आ गया सभी को? क्या किसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा किसमें नहीं?
दूसरा बनाना है स्ट्रक्चर मैच नहीं करेगा एक बार देख ले क्वेश्चन एक देख ले स्ट्रक्चर कैसे बनाया हुआ बताया मैंने है ना उसके सारे बनाने तेरे को ठीक है देख क्या करना था बहुत आसान सा तरीका है यार इसी क्वेश्चन आएंगे पहले भी बताते हैं आईपीएससी के नाम से आईपीएससी नेम से स्ट्रक्चर बनाना ब्यूटवीन चार कार्बन दूसरे पोजीशन पे डबल बॉन्ड क्या दिक्कत है क्लोरो ऐसा नहीं लगता ऐसा हो गया चल ये गलत है मेरी गलती है बाकी बना दो ठीक है ये तो मैंने इधर बना इसको वन क्लोरो कर दिया ये कंपाउंड वाले का बना दिया इसको वन क्लोरो कर दो ठीक है मान ली वन क्लोरो टू मिथाइल है क्या होगा यहाँ पे सी है यहाँ पे मिथाइल आपको कोई दिक्कत नहीं है ये मतलब तो नाम मेरा सब दो ठीक है उसी का पक्का नहीं क्यों बनाना पड़ेगा कोई ऐसा ही काम करो ऐसे तो कभी नहीं चलेगा क्या करना है मुझे बताओ इसमें कुछ क्वेश्चन कार्ड नहीं बताना है किस मटेरियलाइज में पॉसिबल है किसमें नहीं है बस ये बताना कुछ कार्ड है तो अभी बनाना है इसको बताना है कि बन कर सकता है नहीं बन सकता ठीक है अच्छी देखे तरीका हाँ बन गया ना स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर जब बन गया तो फिर हम आराम से बताएंगे देखो कैसे वन क्लोरो यहाँ पे सील आ गया यहाँ पे क्या आ गया मिथाइल बाकी सब क्या होंगे कार्बन होंगे इस कार्बन पे क्या क्या है कुछ नहीं है CH2Cl और एक तरफ CH2 समझ में आ गया डबल बॉन्ड के बाद इस कार्बन पे क्या है कितने एच आएंगे इस कार्बन में पंचीका एक एच आएगा और एक क्या आएगा CH3 एक तरफ एच आ गया और एक तरफ CH3 आ गया आगे नहीं आ गया अब बता मुझे ये वाला कार्बन अनसिमेट्रिकल है ना अनसिमेट्रिकल ये वाला कार्बन अनसिमेट्रिकल है सिमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल इतना से तो करना है यार हाँ मैंने वो मैंने मान ली गलती है अब क्या करेगा फिर तुमने कुछ सजा दिलवाएगा माननी वाली गलती है ठीक है तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है ऑनलाइन सबको समझ आ गया बच्चों ठीक है बोवेन स्ट्रक्चर बनाना है फिर देखना है जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है उस पे अनसिमेट्रिकल होना चाहिए दोनों कार्बन पे ठीक है कि समझ आ गई बात आगे तो सारे बनाओ 2 3 4 और बताओ इसमें कौन से में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है किसमें नहीं So first वाले में GI is possible ध्यान से देखिए
और भी गलत तो नहीं है? बताइए कितने कितने हैं पढ़ने बहुत करना है नहीं समझ फ्लेक्सिबल है ये शो ठीक है। ये सब कुछ घर पे बनाना आराम से तरीका समझाएंगे सबको। ब्यूटीफुली टू मिथाइल ठीक है बच्चों? बस ये थ्री बस इस पे अनसिमेट्रिकल हो गया, सॉरी सिमेट्रिकल हो गया इस पे। क्या बोलते हैं? हाँ सिमेट्रिकल हो गया तो नॉन सिमेट्रिकल नॉट पॉसिबल। अरे नॉट पॉसिबल। हाँ 90 समय आ रहे चलो कोई बात नहीं है ना। या घर से बना के लाओ, सारे नहीं बना रहा हूँ, कोई कोई लोगों ने नहीं बनाया, फीड भी घर से बना के लाएगा ठीक है। हाँ जी बच्चों ऑनलाइन बताओ समझ में आ गया सबको? स्ट्रक्चर बनाना है ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। नाम लिख के पूछ लेंगे किस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, स्कूल में भी पूछ सकते हैं है ना। समझ में आ रहा है सबको? ठीक, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब समझ आ गया ठीक है। तो बस आइसोमेरिज्म यहाँ पे इसके बाद हमारा खत्म हो जाएगा ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे फिर अब और इम्पोर्टेंट चीजों की तरफ। क्लियर है? समझ में आ रही बात सबको? ठीक, चलो बाय एवरीवन।